नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के जो पहला पेज आता है, फ्रंट पेज आता है, उसके एक आर्टिकल की। और मैं आपसे सभी से कहूँगा जो भी इस चैनल पर बने हुए हैं आप लोग, कि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो चूँकि मैं समझता हूँ कि आप लोग ट्वेल्थ क्लास पास करते ही इस तैयारी में जुट जाते हैं, और जो ग्रामीण अंचल से हैं उन स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि कैसे इंग्लिश को समझा जाए। तो आप सभी को एक काम करना चाहिए, अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अखबार में ज़्यादा कुछ खास पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके की आप तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स नेवी जैसे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, वहाँ पे जो इंग्लिश आएगी थोड़ा सा ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो आप अखबार पढ़ें, और वो मेरे साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सेशन ले रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया से। आप सभी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको किस प्रकार का सेशन ये लगा और क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है और आप चाहेंगे कि मैं रेगुलर रखूं इसको, तो मैं इसको सेशन को रेगुलर कर सकता हूं। रेगुलर मतलब हर दिन तो नहीं आएगा, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर जरूर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। वैसे वोकैबुलरी वाला सेशन चल रहा है हमारा, मैंने कल कॉमन एरर भी पढ़ाया है आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं अलग अलग एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर जाके आप ये सेशंस बहुत सारे जब हो जाएंगे तो जाके देखेंगे, समझ में आपको आएगा कि हाँ, एक पर्टिकुलर चीज़ पर बहुत सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज मौजूद आपके पास होगी। तो ये सेशन खास उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि पैसेज में नंबर बढ़िया आएँ, जो चाहते हैं क्लोज टेस्ट में अच्छा कर पाएँ, तो उन सभी को समर्पित है ये सेशन। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है और मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। आप पेन नोटबुक लेकर बैठिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते चलिए। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, आप बस सेशन को एंड तक देखिएगा और मैक्सिमम शेयर किया कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी जुड़े चैनल पर लोग जुड़ेंगे, थोड़ा सा मनोबल बना रहेगा। मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको सेशन पसंद आता तो लाइक जरूर करके जाएं। तो देखो, इंडिया नाउ थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन वर्ल्ड थिंक टैंक। आजकल देखो कोरोना के कारण सारी न्यूज़ कोविड-19 की ही होती है, लेकिन उसके बीच एक अलग न्यूज़ है, मुझे भी काफ़ी दिनों बाद एक अलग न्यूज़ मिली है। इंडिया नाउ थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन वर्ल्ड। देखो, इंडिया भारत, नाउ अब, मेरे साथ साथ पढ़ते चलें, थर्ड तीसरा, बिगेस्ट सबसे बड़ा। बिगेस्ट किसको बोलते हैं? ये डिग्री सुपरलेटिव है बिग की, बिग पॉजिटिव, बिगर कंपैरेटिव, बिगेस्ट सुपरलेटिव। तो भारत अब तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री सेना को बोलते हैं स्पेंडर। देखो, स्पेंड समझते होंगे, स्पेंड का मतलब बिताना होता है। अगर समय के लिए हो तो स्पेंड टाइम, समय बिताना, व्यतीत करना। अगर पैसा स्पेंड करते हो तो खर्च करना। तो तीसरा सबसे बड़ा या मिलिट्री स्पेंडर बन गया है इन वर्ल्ड, विश्व में। थिंक टैंक, ये बात किसने कही है? थिंक टैंक मतलब एक प्रकार का ग्रुप होता है और वो आपके लिए प्लानिंग करता है ना, उस पर को थिंक टैंक बोल सकते हैं आप। तो थिंक टैंक के अनुसार भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर बन गया। मतलब मिलिट्री पर होने वाला खर्चा जो है, जो देश करते हैं, तीसरे नंबर पर इंडिया आ गया। आप इस ग्राफ से समझ सकते हो। सबसे ज्यादा खर्च करता है यूएस, उसके बाद नंबर आता है चाइना का, और अब तीसरा भारत का नंबर आ रहा है। भारत सबसे अधिक सेना पर खर्च करने वाला देश बन चुका है। इधर आप देखें, थोड़ा सा रोचक बना देता हूं इस आर्टिकल को। पाकिस्तान जो है वो कितने नंबर पर है? 24th नंबर पर है, अगर इस प्रकार के बात करें, मिलिट्री पर होने खर्चे की बात करें तो चलो बात करते हैं इसकी विस्तार से कि क्या ये आर्टिकल। थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, अच्छे से दिखाई दे। देखिए क्या बोल रहा है कि इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हैज इमर्ज्ड अमंग द टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड in terms of military expenditure, though the US spends more than 10 times in China, almost 4 times its defense budget। देखिए, एक तो आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव हो। और कहां तक पढ़ना है? फुल स्टॉप तक पढ़ें आप एक चीज को। आप अगर खुद से भी पढ़ो ना अखबार, तो ऐसी कोशिश कीजिए कि आप फुल स्टॉप तक लेकर चलो। तो मैंने फुल स्टॉप यहां देखा, यहां तक, इस शब्द तक, तो मैंने यहां तक पढ़ा इसको, ठीक है। मेरे साथ साथ पढ़ोगे और बार बार में देखोगे वीडियो, तो आपको प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण सही कैसे करते हैं, कई बच्चों की समस्या होती है, वो भी आप सही कर पाओगे। तो क्या बोलना चाह रहा है, एक यहाँ पे मैंने जो ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड आपको नजर आ रहा है उसका मीनिंग नोट कर लीजिए। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के संदर्भ में, के संबंध में, है ना। विद रिगार्ड टू कह सकते हो आप, है ना, या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कह सकते हो। ये संदर्भ में है, के संबंध में है एक प्रकार से। इन रिलेशन विद कह सकते हो। तो इसके मतलब क्या कहना चाह रहा है वो देखो। इंडिया, भारत, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर के लिए होता है, द फर्स्ट टाइम पहली बार, तो भारत पहली बार। हम केवल ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं ना, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको अभी फिलहाल। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा इसका, धीरे धीरे आगे जब सेशंस आएंगे बताऊंगा कैसे कैसे ग्रामर भी निकाल सकते हैं चीज़ों से आप। तो भारत है पहली बार, हैज़ इमर्ज्ड। हैज़ किसको देखकर लग रहा है? अपने आप से पूछें, आंसर आएगा इंडिया को देखकर। तो इमर्ज का मतलब क्या होता है? इमर्ज का मतलब होता है उभरना,
उत्पन्न होना, निकल कर आना, सामने आना। हैज इमर्ज्ड क्यों हुआ? आपको एक टेंस याद आता होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैज हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आगे से याद रखना कि जहां पर भी आपको एच नजर आता है, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर, चाहे वो हैज हो, चाहे वो हैव हो, चाहे हैड हो, कुछ भी हो, तो थर्ड फॉर्म लगानी है, सीधी सी बात है। कैसे? इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। देखो, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। एच में कितनी लाइनें हैं? 3। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। लेकिन ये सहायक क्रिया होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं किसी का नाम अगर एच से स्टार्ट से हिमेश, हितेश, थर्ड फॉर्म आएगी, ऐसा नहीं होगा ना। तो इंडिया पहली बार यहां इमर्ज हुआ है, उभर कर आया है। किसमें? अमंग द टॉप 3 कंट्रीज। अमंग किसके लिए आता है दोस्तों? बिल्कुल 2 से अधिक के लिए आता है ना। 2 के लिए क्या आता है? बिटवीन आता है। तो 2 टॉप 3 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी थी? हमने ग्राफ देखा था, पहले अमेरिका, फिर चाइना, फिर इंडिया। तो 3 जो सबसे टॉप कंट्रीज हैं उनमें भारत का नाम आ गया, इमर्ज हुआ है। इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। वर्ल्ड से पहले द आता है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। अब आप पूछोगे सर ऊपर तो नहीं लगाया दैट, ये देखो दैन नहीं लगाया वर्ड में, तो ये हेडलाइन है। हेडलाइन में हम ग्रामर नहीं देख सकते। हेडलाइन से नीचे जब पढ़ोगे न्यूज तो वहां पे आपको ग्रामर ध्यान रखनी होती है। तो द वर्ड इन टर्म्स ऑफ का मतलब के संबंध में। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। काफी बार सुना होगा, बहुत सिंपल सा वर्ड है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर क्या हो गया? सेना पर किया गया खर्चा। दो का मतलब यद्यपि। इसका एक और भाई होता है ऑल्दो। अगर ए लगा देते हैं, एल लगा देते हैं तो ऑल्दो। द यूएस देश का नाम है, द लग रहा है। मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूं। आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और देशों के नाम से पहले हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यूएस से पहले लगता है, यूके से पहले लगता है। क्यों? क्योंकि इन देशों के अंदर अगर आप इसका विस्तार करोगे यूएस का तो क्या बनेगा? यूनाइटेड स्टेट्स। यूके का विस्तार करोगे क्या बनेगा? यूनाइटेड किंगडम। तो जहां यूनाइटेड शब्द होता है दोस्तों वहां पर द लगता है। समझ गए आप? तो द इसलिए लग रखा है। तो दो यद्यपि, द यूएस स्पेंड्स मोर, यूएस खर्च करता है। पैसों की बात करोगे तो स्पेंड का मतलब खर्च करना। अब देखो आप एक चीज, स्पेंड्स आ रहा है, ये सीखते चलो, आपके कॉमन एरर में भी बात आ सकती है। यूएस एक वचन है, चूंकि देश का नाम है, तो स्पेंड्स आया है। किसी भी क्रिया के साथ अगर आप एस या ईएस जोड़ देते हो तो उस क्रिया का जो फॉर्म आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर। याद रखना, सिंगुलर, प्लूरल नहीं। प्लूरल बनती है नाउन अगर एस और ईएस जोड़ते हैं, सिंगुलर बनती है वर्ब एस और ईएस जोड़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि यद्यपि यूएस जो है वो 10 गुना ज्यादा, यहां पे टाइम्स लगा दे, 10 टाइम्स में 10 गुना ज्यादा खर्च करता है। मोर देन आ रहा है ना, तो मोर किसके लिए आता है? कंपैरेटिव डिग्री के लिए। अच्छा दोस्तों, कितनी डिग्री होती हैं? मेरे साथ साथ बताइएगा। डिग्री पॉजिटिव होती है, और बिल्कुल कंपैरेटिव होती है, और सुपरलेटिव होती है। 3 डिग्री हैं, उनमें डिग्री कंपैरेटिव मोर। कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं हमेशा, याद रखिएगा, देन, THN है ना। एंड चाइना, और चाइना जो है वो 4 गुना अधिक खर्च करती है इट्स डिफेंस बजट, अपने डिफेंस बजट का। समझ रहे हो बात? तो यूएस जो है वो 10 गुना ज्यादा, और चाइना कितना? 4 गुना ज्यादा इसके डिफेंस बजट का खर्च करता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, देखो। इंडिया पहली बार उन टॉप 3 देशों में आ गया है। विश्व के टॉप 3 देश किस संबंध में बात कर रहे हैं? मिलिट्री पर किए गए खर्चों के संदर्भ में। यद्यपि यूएस जो है वो भारत की अपेक्षा कितना खर्च करता है? 10 गुना ज्यादा, और चाइना लगभग 4 गुना ज्यादा खर्च करता है, लेकिन आ गए तीसरे नंबर पे। समझ में आ गई ना कहानी? एक बार अखबार पढ़ना शुरू करोगे और अनुवाद होने लग गया, समझ में आने लग गई चीजें, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब अखबार लेकर बैठोगे इंग्लिश का, जो आसपास के लोग आपको देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, आपको फील बहुत अच्छा आता है इससे कि मैं इंग्लिश अखबार पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है ना। अगला देखो, लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय ग्लोबल थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन मंडे shows the global military expenditure rose to $1917 billion in 2019, a rise of 3.6% from 2018। फुल स्टॉप आ गया, रुक जाते हैं। देखो, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम, जो सबसे नया होता है उसको बोलते हैं लेटेस्ट। तो लेटेस्ट डेटा, डेटा का मतलब आंकड़े, इसको क्या पढ़ते हैं? डेटा, डाटा नहीं पढ़ते, डेटा। तो लेटेस्ट डेटा जो रिलीज किया गया, डेटा जो रिलीज हुए किसके द्वारा? ग्लोबल थिंक टैंक स्टॉकहोम। ये थिंक टैंक ने कहा था ना, ये ऊपर दे रखा था, थिंक टैंक ने बात कही थी। तो दो वैश्विक एक थिंक टैंक है, ग्लोबल का मतलब वैश्विक। नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूरा नाम है।
क्योंकि देखो कैपिटल में दे रखा है, बड़े अक्षर को क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर बोलते हैं, तो कैपिटल लेटर में है सब कुछ, तो ये नाम है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत इसके लिए है नहीं आपको, समझ गए। तो कह रहा है कि लेटेस्ट जो आंकड़े हैं जो रिलीज किए गए हैं ग्लोबल थिंक टैंक इस स्टॉकहोम के द्वारा, पूरा नाम दे रखा है, कब किए रिलीज, मंडे को। मंडे क्या है दोस्तों, डे का नेम है, डेज के नेम होते हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे, उनसे पहले हम लगाते हैं ऑन, याद रखना इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं है खाली ऑन ही लगाते हैं, हम इसमें सिंस भी लगा सकते हैं। कब कब, सिंस तब लगाते हैं जब आपको ऐसा दे रखा हो कि मंडे से लेकर अब तक वो काम चल रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो मंडे को ही काम किया, कंप्लीट हो गया उसी दिन, तो इसलिए ऑन लगा दिया। तो अगर जारी हो काम, कंटिन्यूअस हो, तो हम लगाएंगे सिंस, अन्यथा लगाएंगे ऑन। तो ये मंडे को बात कही, शोज दिखाता है, ये शोज किसको देखकर लग रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो ना आप, इसको सिंटैक्स भी बोलते हैं आप, तो उसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट को देखकर वर्ब, तो ये सब्जेक्ट क्या है इसका, तो सब्जेक्ट देखो, लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय ग्लोबल थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंडिया ऑन मंडे शोज, तो नवीनतम डेटा जो है वो दिखाते हैं। अब देखो डेटा तो प्लूरल होता है वैसे, क्योंकि डेटम का प्लूरल बनता है डेटा, डेटम सिंगुलर, डेटा प्लूरल। ये कौन सिखाता है आपको, जब टीचर पढ़ाता है आपको नाउन, तो वहां पे आप कुछ फॉरेन वर्ड्स का प्लूरल सीखते हो, डेटम, स्टेडियम, पोडियम, है ना, मिनिमम, मैक्सिमम, वहां आप क्या सीखते हो कि यूएम को हटा के हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो उससे बना है बहुवचन। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यही आता है, डेटा ही आता है, तो इस लिहाज से सिंगुलर मान सकते हो। तो ये दिखाता है द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो वैश्विक मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ना, वैश्विक आधार पर जो सेना पर किया गया खर्चा है, रोज, रोज किसकी सेकंड फॉर्म है, राइज की, राइज फर्स्ट फॉर्म होती है, ROSE रोज सेकंड फॉर्म होती है, राइजन थर्ड फॉर्म होती है, याद रखिए, राइज फर्स्ट फॉर्म, रोज सेकंड, राइजन थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है उठना, वृद्धि करना, है ना। तो इसने दिखाया कि भी एक ये रोज टू लगा, मतलब इस सीमा तक वृद्धि हुई है। तो 2019 में मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सेना पर किया गया खर्चा कितना हो गया, 1917 बिलियन डॉलर तक चला गया। तो ये राइज हुआ है, कितना राइज हुआ है, 3.6% का क्योंकि ऑफ लगा रखा है फ्रॉम 2018। तो 2018 में जो खर्चा हुआ था ना, उसकी बजाय 2019 में जो खर्चा हुआ है वो 3.6% अधिक है, मतलब यहां तक खर्चा किया गया है अगर पूरे विश्व की बात करें तो ये स्टॉकहोम ने बताया है। ठीक है, आगे देखिए, द 5 बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स वर द US, चाइना, इंडिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, मतलब केवल नाम है, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आगे देखेंगे आप इसमें, यहाँ तक पढ़ लीजिए एक बार, फुल स्टॉप तो खैर नहीं आया, लेकिन इसको मैं आगे करूँगा इस पेज को, तो आप यहाँ तक पढ़ के चलो साथ में। तो द 5 बिगेस्ट हमने क्या पढ़ा था, डिग्री सुपरलेटिव है ना। तो जो 5 सबसे बड़े मिलिट्री स्पेंडर्स हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाले जो देश हैं, वो थे, कौन कौन थे, US इतना खर्चा, चाइना इतना, भारत इतना, रशिया इतना, और सऊदी अरेबिया 61.9 बिलियन डॉलर। टुगेदर मतलब साथ में अगर मिल जाए ये पांचों देश, तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है कि ये पूरा जो खर्चा होता है ना, उसका इतना पार्ट ये कवर करते हैं। तो ये 62% कवर करते हैं ये पांचों देश मिलकर, किसका, ऑफ द ग्लोबल स्पेंड, जो पूरे विश्व का खर्चा होता है। ऑफ मतलब का, के या की, पढ़ा होगा ना प्रीपोजिशन में कि संबंध बताने के लिए काम आता है। ग्लोबल वैश्विक, स्पेंड का मतलब खर्चा, तो पूरा जो वैश्विक खर्चा है उसका 62% तो ये 5 देश ही कर देते हैं मिलिट्री पर। आगे पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान वॉज रैंक्ड 24th इन दैट टॉप 40 लिस्ट। पाकिस्तान की रैंकिंग कौन सी थी, वॉज रैंक्ड, इसकी रैंकिंग ये थी कितनी, 24th। मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं इसके बारे में, वैसे पैसे वही सही है, आगे बताऊंगा अगले वाले सेशन में। अभी फिलहाल थोड़ा समझने का प्रयास करो कि एक बार पढ़ते कैसे हैं। तो 24वां इसका स्थान था टॉप 40 की लिस्ट में, यहां तक समझ में आ गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट 2 एशियन स्टेट्स हैव फीचर्ड। एक बात सिखाता हूं यहां पे, और वो नोट करो, नोटबुक में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी वाक्य में आपको दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, ऐसा कुछ भी मिल जाए, तो याद रखना आपको लगाना होता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमेशा याद रखिए। जब दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो ये पहली बार हुआ है कि 2 एशियन स्टेट्स, 2 एशिया के देश, स्टेट्स का मतलब यहां राज्य नहीं है, देश, दैट की 2 एशियन स्टेट्स, एशिया के राज्य देश, एक तो चाइना
जो कि 2018 में भी दूसरे स्थान पर था। ब्रैकेट में दे रखा चाइना वॉज सेकंड, चाइना दूसरे स्थान पर था इन 2018 ऑल्सो, 2018 में भी। बट इंडिया वॉज फोर्थ, लेकिन भारत कौन से स्थान पे था 18 में? फोर्थ पे, अभी थर्ड पे आ गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ जब दो एशिया के देश हैं हैव फीचर्ड, जो फीचर्ड का मतलब ये मतलब सामने निकल कर आए हैं, उभर कर आए हैं टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स में, जो टॉप के 3 देश हैं मिलिट्री का खर्चा करने वाले, उनमें इंडियाज टेंशंस। देखो ये अपोस्ट्रोफी क्यों लगाते हैं, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE। ये जोड़ता है, ये कनेक्ट करता है। तो इंडियाज टेंशंस, भारत की जो परेशानियां हैं, टेंशंस का मतलब परेशानियां, विद पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान और चाइना के साथ, आर वो परेशानियों के लिए आ रहा है। अमंग द मेजर ड्राइवर्स फॉर इंक्रीज्ड स्पेंडिंग, वो हैं अमंग के बीच, द मेजर मुख्य, ड्राइवर्स का मतलब उत्प्रेरक। वैसे ड्राइव चलाने वाला होता है, तो ये भी चलाने वाला ही एक प्रकार से, ये पुश करता है, आगे की ओर धकेलता है ना। इंक्रीज्ड स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब खर्चा, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ा हुआ, खर्चा तो बढ़ा दिया है भारत ने। उसके पीछे कारण क्या बता रहा है लेखक, कि उसके पीछे कारण है पाकिस्तान से दुश्मनी है, चाइना से ठीक नहीं चल रहा है, चाइना अनुमति चलती है, इस कारण से बढ़ाना जरूरी हो गया है। तो ये मुख्य कारण रहे कि भारत तीसरे स्थान पर आ गया, थोड़ा खर्चा बढ़ाया भारत ने। ये बात SIPRI, वो स्टॉकहोम वाला बताया था ना, उसने कही है, ये थिंक टैंक ने कहा है। समझ में आ गया ना अच्छे से? एक बार फिर पढ़ना है इसको अपने खुद से, बढ़िया समझ में आएगा। 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अगले सेशन में मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।